जो दुखदायक घटना हुई पिछले दिनों 7 तारीख को, परिवार बहुत सदमे में है, माँ बाप बहुत सदमे में हैं, क्योंकि माँ बाप ने बहुत गरीबी से उठ के अपने बच्चों को पढ़ाया, यूपीएससी क्लियर करवाया, आईपीएस बनाया और उसके बाद इस लेवल पे पहुंचकर और ऐसा दुख अचानक मिल जाए तो हम सब समाज में रहने वाले हैं, हमें पता है कि उस दुख को किस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी जो पत्नी है वो पंजाब की बेटी है, पंजाब में पैदा हुई, पंजाब की जमपल है, आईएएस है, वो हरियाणा में सेवा कर रही है और उस समय वो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के साथ जापान के दौरे पे थी और बहुत हायर लेवल की ऑफिसर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ सीनियर आईएएस अफसर ही ट्रैवल करते हैं, डिसीजन मेकर ही ट्रैवल करते हैं। तो अब उनके पास कोई लफ्ज नहीं है कि हम तो कोई ब्लैकमेलर नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं कहते कि हमें इतने पैसे दे दो, क्योंकि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है, आईएएस आईपीएस की फैमिली है, तो उनको भी इतने दिन इंतजार करना पड़ रहा है, उनको भी इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। जो खुद लॉ मेकर्स थे और लोगों को इंसाफ देते थे। 4-5 जिलों में एसएसपी भी रहे हैं पूरन जी, हरियाणा में सभी जगह से लोग भी आए हुए मिले हैं मुझे। तो ये मतलब क्या ये कोई षड्यंत्र है कि गरीबों को ऊपर बड़ी कुर्सियों पर बैठते हुए देखा नहीं बर्दाश्त करना, उनको अपमानित करना, चाहे ट्रोल आर्मी करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही दुखदायक है। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल थोड़ी चलेंगे। एक ही रंग का गुलदस्ता अगर होगा तो ज्यादा देर देख नहीं पाओगे। गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल हो तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। अगर कोई आम घर का बेटा, कोई गरीब घर का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर तक पहुंच गया तो उस लेवल पे भी आप उसको मतलब काम नहीं करने देते, जाओ उसको ऐसी टिप्पणियां करते हो, ऐसी उसको अपमानित किया जा रहा है उसको, कि वो इस लेवल का स्टेप लेने पे मजबूर हो गया कि अपनी जान दे दे। इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये पूरे समाज के मुंह पर एक मैं को तमाचा है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम किसको घुसने नहीं दे रहा। अगर कोई सिस्टम में आ गया तो उसको तंग करो, ताकि वो या तो सिस्टम छोड़ जाए या दुनिया ही छोड़ जाए। आप देखते होंगे, हम आम घरों से आए हैं, गाँव से आए हैं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं हम लोग। जो सारे जो पहले सीजनल पॉलिटिशियन हैं सारे विरुद्ध हो गए मेरे। हर रोज मुझे गालियां, केजरीवाल को गालियां, हर रोज, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कोई तीसरा आ गया, ये क्यों आ गया? हमारा अच्छा चल रहा था, 5 साल वो, 5 साल दूसरा, मैं आ गया, मैं तुझे तू कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना, ये समझौते चल रहे थे। अगर कोई नीचे से आ गया, कोई पढ़ लिख के आ गया, नंबर आ गया, मेरिट पे आ गया, उसको जीने नहीं देना, उसको फील्ड में तंग करना है, उसके साथ वही भेदभाव जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को क्लास में नहीं बैठने देते थे, उस समय पीछे बैठाते थे। और बाबा साहब ने भी यही लिखा था, अम्बेडकर साहब ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनको कितनी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, फिर भी उन्होंने मतलब सिस्टम के साथ अपना मुकाबला किया और कितने देशों से उन्होंने पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, हमारे संविधान को लिखा। अभी उसी संविधान में सबको हक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। संविधान कौन सा? वो क्या कह रहे हैं, गवाही साहब के बारे में कह रहे हैं, सिस्टम भी हमारा है, व्यवस्था भी हमारी है, राज भी हमारा है, क्या कर लोगे? मतलब हद है। ऐसा लॉ कर रहे हो। आपके चीफ जस्टिस साहब ने, चलो उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि मैं माफ करता हूँ इसको, लेकिन सरकार को तो सुमोटो लेना चाहिए ना कि उनको सजा दो। जो ट्रोल कर रहे हैं बाद में
के उनके मीम्स, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब न्यायपालिका पर भी हमला है, दलित समाज पर भी हमला है। और मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि 2025 में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रहा है। हर रोज कोई ना कोई यूपी में, कोई कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं गुजरात में, कहीं पे मतलब दबे कुचले लोगों के लिए मतलब कोई यहाँ सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनकी जो पत्नी है वो भी IAS ऑफिसर है, हरियाणा कैडर की, पंजाब की बेटी है। और पंजाब की बेटी, मैं तो पंजाब से हूँ, और बेटियों को अपने मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। सो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या हो सकता है। उन्होंने कोई बात की? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा है जी हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, FIR कर दो बस। तो FIR की उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है। तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। पौने 4 साल से पंजाब में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता है, बल्कि कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है। मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ, यार क्यों लड़ते हो, पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। UPSC क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा है, साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए। और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जी आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में।